हाँ, भुजा किमर्थम न भवंती रोमा। एक एक रोम है ना। कहते हैं कि 100 भुजा तो छोड़ दो, इसका क्या लाभ? अरे तुम्हारे शरीर में जितने रोए हैं उतनी भुजाएं क्यों न बन जाए, तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भुजा किमर्थम न भवंती रोमा। तुम्हारे एक एक रोए भी अगर एक एक हाथ बन जाए, एक एक भुजा बन जाए, और तुम बाणों से वर्षा करो तो भी उनका तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ऐसे हैं वो, मार पराजित हो जाता है। हाँ, इसलिए जय मंगल अट्ठगाथा में हम लोग गाते हैं ना, क्या गाते हैं, क्या गाते हैं? बाहुम सहस्रमभिनिमित सायुधंतम गिरिमे खलं उदित गोर ससेन मारम। गिरिमेखल हाथी पे बैठ करके मार आता है, और बहुत प्रकार की बाहुम सहस्र, 1000 भुजाएं बना लेता है। उसके पास कितनी है? बाहुम माने भुजाएं, बाहु, सहस्र 1000 भुजाएं हैं उसके पास, और सब सायुधंतम, सब में आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, कोई भुजा खाली नहीं है। हाँ, किसी में भाला, किसी में कटारी, किसी में बल्लम, किसी में धनुष। हाँ, तो सहस्र भुजाएं हैं और सब में कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र हैं। बाहुम सहस्रम अभिनिमित सायुधंतम गिरि में खलम उदित घोर ससेन मारम। क्रुद्ध होकर के, क्योंकि बुद्ध ने तो स्कंध मार, मृत्यु मार, क्लेश मार को पहले ही पराजित कर दिया था। अब ये अंतिम मार, देवपुत्र मार बचा है। तो अब क्रोधित हो गया कि मेरे चक्र से तो बाहर निकल गए, अगर ये बाहर निकल गए तो अकेले ही नहीं निकलेंगे, बहुतों को निकाल लाएंगे, बहुत सारे लोग अर्हत हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो मेरी संख्या तो घटने लगेगी। कोई भी व्यक्ति अपनी संख्या कम नहीं करना चाहता, बढ़ाता ही है। शराबी भी अपनी संख्या बढ़ाता है। 2 है तो तीसरा बनाना है, तो उसको शराबी कैसे बनाएंगे? दोस्ती करेंगे, आओ चलो अपने पैसे से पहले पिलाएंगे। 1 बार 2 बार पिला के आदत लगा दिया तो अब संघ में आ गया, फिर कहेंगे अरे अब तू भी पिला, हाँ अब तू भी पिला। तो ऐसे ऐसे करके पहले डुबोएंगे, फिर आपको परेशान करेंगे। ऐसे ही मार का प्रपंच है, पहले आंखों से आकर्षण देख करके आप आकर्षित हो जाएंगे, फिर एक बार फंस जाएंगे किसी के चक्कर में, तो न जी पाएंगे न मर पाएंगे। हाँ, बिरहा की लाकड़ी समुझी समुझी धुधुआं, छूटी पड़ो या बिरहते जे पूरी ही जल जाऊं। हाँ, कहते हैं कबीरदास जी, जब लकड़ी आप जलाते हैं, गीली लकड़ी हो, उसे जलाएंगे तो जलती है कि धुआं छोड़ती है? कभी कभी थोड़ी सी जल जाती है, समुझी समुझ, थोड़ी सी जली, फिर धुआं धुआं धुआं, फिर जली, फिर धुआं धुआं धुआं। हाँ, बिरहा की लाकड़ी समुझी समुझी धुधुआं। जिसके चक्कर में फंस गए हैं ना, जहां भी फंसे हैं ना, क्षण मात्र के लिए प्रेम आएगा, अग्नि जलेगी, और फिर दिन भर तो सिर्फ पीड़ा ही रहेगी। कबीरदास के वचन है, समुझी समुझी धुधुआं। आग थोड़े समय के लिए जलती है, धुआं ज्यादा रहता है। धुआं कष्ट देता है आंखों को कि आराम देता है? कष्ट देता है ना। ऐसे ही जहां भी पड़े हैं, फंसे हैं, ये जो 5 इंद्रियों का प्रपंच है उसमें फंसे हैं ना, तो थोड़े समय के लिए सुख देगा, उसके बाद थोड़ा सा सुख आया, फिर दिन भर 1 घंटे के लिए सुख है तो 11 घंटा दुख है,
उस सुख में भी दुख है। 1 घंटा जो मिला है, हाँ बिरहा की लाकड़ी समुझी समुझी धुधुआओ। इसलिए कहते हैं कि छूटी पड़ो या बिरहते जे पूरी ही जली जाओ। तो कैसे आप धुएं से छुटकारा कैसे पाएंगे? जब पूरी लकड़ी जलेगी ना, जब पूरी लकड़ी जल जाएगी तो धुआं अपने आप खत्म हो जाएगा, सिर्फ आग आग बचेगी। लेकिन पूरी लकड़ी किसी की जलती नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आप जला रहे हैं वैसी लकड़ी जलेगी ही नहीं। पहले लकड़ी सुखानी पड़ती है, पहले तृष्णा को सुखाना पड़ता है, फिर जलाना पड़ता है। और आप तृष्णा में डुबो करके रखे हैं चाशनी में, और फिर जलाना चाहते हैं, कैसे लकड़ी जलेगी? बहुत लंबा समय लगेगा। गीली लकड़ी जल्दी जलती नहीं। लेकिन गीली लकड़ी भी जल जाती है तब जब किसी बड़ी आग के संपर्क में आ जाए। नहीं जलती है। ये सांसारिक प्रपंचों में फंसा हुआ व्यक्ति जब बड़ी आग के संपर्क में आ जाता है, बुद्धों के संपर्क में आ जाता है, तो इसकी गीली लकड़ी भी जल जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसीलिए तो कहते हैं ना, बुद्धों का दर्शन हो गए, हमारी लकड़ी तो सूखेगी नहीं। यही ना प्रार्थना करते हैं हम लोग, हमारी लकड़ी तो सूखेगी नहीं। हे भगवान, आपके ज्ञान की आग जले, उसी में अपनी ये गीली लकड़ी फेंक दूं और धधक करके जल जाए। इसलिए बुद्ध के समय में किसी का बाल बन रहा है, बुद्ध उपदेश कर रहे हैं, उपदेश सुनते सुनते कोई अरहत हो गया। बहुत सारे लोग, जब से मैं आया हूं, बहुत सारे लोग कहते बनते मैं आपका YouTube पे वीडियो सुनता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। कोई कहता मैं बहुत मांस खाता था, मैंने मांस खाना छोड़ दिया। मैं बहुत शराब पीता था, मैंने शराब पीना छोड़ दिया। मैं बहुत ऐसा था वैसा था, मैंने छोड़ दिया। ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम बुद्ध का वचन आपके लिए सार्थक तो हो रहा है। तो बुद्ध अगर आ जाए, हमारे में इतनी क्षमता नहीं कि आपकी लकड़ी को जला दें, बस इतना बताएंगे कि सुखाओ फिर जलाओ। बुद्ध तो जला सकते हैं। हरंति तेभ्यो नमो भीषग्भ्य। मैंने कहा ना, बुद्ध तो आपके दुखों को हर लेते हैं। इसलिए बुद्धों का होना बड़ा सुखदाई है। सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम्म देशना। बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदाई होता है। तो मार बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुधंतम गिरि में खलंग उदित घोर ससेन मारंग दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। देखिए हमारे लिए मंत्र हो गया। बुद्ध का विजयी होना हमारे लिए मंत्र है। हम उसको गा करके अपनी मंगल कामना करते हैं ना। आपके लिए, सबके लिए मंगल कामना करते हैं उनके विजय से, कि बुद्ध ने मार को जीता कैसे? दान आदि धम्म विधिना। दान आदि धर्म के बल से, जो 10 पारमिताएं हैं ना, दानं शीलं च नेक्खमं पඤ्ञा वीर्यं च पंचमं, जो 10 पारमिताएं हैं, उनमें पहली पारमिता है दान। और मार को पराजित करना है तो शुरुआत दान से ही होती है। इसलिए हर प्रवचन में आप सुनते हैं कि दान दो, दान दो, दान दो। इतना कहने के बाद भी ये बंद मुट्ठी खुली तो उसमें से इतना सा निकला। बुद्ध मार को भी पराजित करते हैं तो किससे? अपने दान के पुण्य से। अगर वो दान न किए होते अनंत जन्मों में, किसी को अपने शरीर का ही दान कर दिया, भूखे शेर के सामने बोधिसत्व के रूप में अपने शरीर को दान कर दिया, किसी को आंखें दान कर दी, किसी का जीवन भर दास बन करके रह गए, दासार्थिनम हम दासः,
बोधिसत्व की तो ये चर्या होती है, उनकी जीवन पर्यंत सेवा की, जो जो करना था, जो जो दान करना था कर दिया, किसी किसी को पूरा धन दे दिया, दौलत दे दिया, सारा राजपाट दे दिया। तो ये सब अनंत कई जन्मों में इन्होंने जो पुण्य अर्जन किया दान करके, दान आदि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो, दान आदि धर्म की कारण ही वो मुनिंद, भगवान बुद्ध को देखिए मुनींद्र कहा गया। अब मैं कह दूं इंद्र होता है, मैं कहूं इंद्र होते हैं तो बुरा लग जाएगा ना, लेकिन यहां बताइए जय मंगल अट्ठ गाथा कितने लोग पढ़ते हैं? हाँ, सब लोग पढ़ते हैं, उसमें कहीं इंद्र शब्द आया? हाँ, दानादि धम्म विधिना, पाली ठीक से पढ़ते तब न समझ में आता कि इंद्र कहाँ है। जितवा मुनिंदो, मुनि धन इंदो, मुनिंदो संधि विच्छेद करो, मुनि प्लस इंद, मुनि प्लस इंदो, मुनिंदो। हाँ, जो मुनींद्र हैं वो कौन? बुद्ध। अब इंद्र में कह दूं तो आपको बुरा लग जाएगा, और बार बार आप जितवा मुनिंदो कहते रहते हैं। तंग तेजसा भवतु तेज मंगलानि, हर एक शब्द में जो पूजा करते हैं ना, देवी देवता इंद्र ब्रह्मा सब कुछ छुपा हुआ है। व्याख्या करूं तो बताऊं? हाँ, लेकिन हम कह देंगे सीधे सीधे इंद्र तो छटपटाहट होने लगेगी। हाँ, तंग तेजसा भवतु तेज मंगलानि, उनके तेज से आपका जय मंगल हो। तो मैंने कहा कि अब बुद्ध हो गए, सर्वज्ञ हो